हेलो गाइज, वेलकम टू द अगेन द मगध क्लासेस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़े तो आज भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम इतिहास से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग खास करके जो 1905 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक जो भी घटनाएं हुई है वो हम सभी पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। 1905 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। चलिए पहला क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। डेट याद रखिएगा पूरा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। फिर 1905 के बाद 1907 ईस्वी में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। 1909 में क्या हुआ, मार्लो मिंटो एक्ट हो गया, यानी मार्लो मिंटो अधिनियम लाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। और ये हम जो पढ़ा रहे हैं 1905 से लेकर 1950 तक, ये हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं पूरा डिटेल से। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे ताकि याद करने में हमें ईजी हो। चलिए 1909 में क्या हुआ, मार्लो मिंटो अधिनियम लाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया। फिर 1911 में दिल्ली दरबार। 9 जनवरी 1915 को क्या होता है, गांधी जी वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापसी होती है दक्षिण अफ्रीका से। फिर 1916 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन। 1916 के बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। 1917 के बाद 1919 में याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है। कहाँ होता है, अमृतसर में। कौन गोलियां चलवाया था, तो जनरल डायर। सभी याद रखिएगा। 1919 ईस्वी में ही क्या होता है, मार्टेऊ चाम्सफोर्ड अधिनियम लाया जाता है। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट लाया जाता है, रॉलेट अधिनियम बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन को लाया जाता है। 1922 में क्या होता है, चौरा चौरी घटना होता है। इसी घटना के बाद क्या होता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। फिर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी रहते। गांधी जी मात्र एक ही अधिवेशन में शामिल थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। 1925 ईस्वी में क्या हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती हुई। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। और 1925 में क्या होता है, कानपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू याद रखेगा, अध्यक्ष थे कानपुर अधिवेशन का। अगले क्वेश्चन। 1927 ईस्वी में क्या है, उन्हें साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी में भारत पहुंच गया साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 ईस्वी में भारत पहुंच जाता है साइमन कमीशन। 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आया, किसने पेश किया था, तो मोतीलाल नेहरू पेश किया था, ये याद रखिएगा। कितना होता है कि जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं, लेकिन नहीं, इसने पेश किया था तो मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था ये नेहरू रिपोर्ट। 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, जिसकी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन। 12 मार्च 1930 को क्या होता है, दांडी यात्रा। और 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 आइएगा तो कराची अधिवेशन होता है, भगत सिंह को फांसी दिया जाता है, गांधी इरविन समझौता होता है। 3 पॉइंट है 1931 का, याद रखेगा। 12 मार्च 1930 को क्या होता है, दांडी यात्रा चलता है। 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में कराची अधिवेशन। और 1931 में भगत सिंह को फांसी दी जाती है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन। 1935 में भारत शासन अधिनियम।
1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 ईस्वी में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव को रखा जाता है। 1940 ईस्वी में दो याद रखेगा, बहुत पूछता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव को कब रखा गया था? तो 1940 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगता है। 1942 ईस्वी में और क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत में आ गया था। 1942 का 2 पॉइंट याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत में आ गया था। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी को। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है। कौन रखते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और बाद में यही प्रस्ताव क्या बन जाता है? प्रस्तावना में बदल जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, बाद कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। और यही प्रस्ताव बाद में क्या हो जाता है? प्रस्तावना में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये याद रखें। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसकी कौन रखे थे प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू। और बाद में यही प्रस्ताव प्रस्तावना में बदल गया। चलिए अगले क्वेश्चन। 1947 ईस्वी में क्या होता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा होती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा होती है। फिर 18 जुलाई 1947 को क्या होता है? स्वतंत्रता एक्ट लाया जाता है या स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। और इसी अधिनियम के चलते क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत मेरा आज़ाद हो जाता है। ठीक है, भारत अंग्रेज मुक्त हो जाता है या भारत आज़ाद हो जाता है। 3 डेट रखेगा 1947 का याद। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा, 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। अगला क्या है? 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और इसको बन के कितना टाइम लगा संविधान बनने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था संविधान को निर्माण होने में। ठीक है। और ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये लागू कब किया गया? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे। ये थी 1905 से 1950 तक जितने भी घटनाएं थे, योजनाएं थे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।